हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त मेरे सारे व्यूअर्स के पार्टनर या पर्सन, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को अभी देखेंगे, 2 दिन बाद देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, जब भी देखेंगे, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। उनके पर्सन जिसको सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, टॉपिक देख के, टाइटल देख के, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं। करेंट फीलिंग्स क्या होता है? करेंट फीलिंग्स मतलब अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, क्रश लेवल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, या आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, तो आपके पर्सन अभी इसी वक्त आपके बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, वही हम इस रीडिंग में देखते हैं। ये जो पहले से जानते हैं, फॉलो करते हैं, उसको ऑलरेडी पता है क्यों ये रीडिंग होते हैं। ये लव टैरो है, लव एनर्जी है आपके लाइफ की। और जो लोग नए हैं, जो सब्सक्राइब करेंगे इस रीडिंग को देख के इसके बाद, उनके लिए मैं एक बार और बता दिया। तो चलिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आप पुराने मेरे सोल फैमिली मेम्बर है तो फटाफट रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, पहले मेजर आर्काना से देखेंगे हम कि अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। डिवाइन हमें शक्ति दे, जो भी निकल के आए एनर्जी उसको हम समझ के आगे बढ़ पाए और हमें क्लैरिटी मिले, ठीक है। पार्टनर को पॉजिटिवली सोचिए और रीडिंग को देखिए। पहले मेजर आर्काना से देखेंगे। जय माता दी, माता दी, जय भोलेनाथ। देखते हैं डिवाइन हमारे लिए क्या एनर्जी लेके आ रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज के दिन। और एक कार्ड लेंगे। क्या मैं 2 कार्ड ले लिया एक साथ? नो। जय जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। एम्पायर, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, हैंगमैन एंड डेथ। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। कर्मा रिलीज, स्टकनेस ख़त्म, रीयूनियन, कंप्लीशन, ठीक है। चलिए, डिटेल में हम बात करेंगे। शॉर्ट में बता दिया, जो वर्ड आप लोग सुनना चाहते हैं, पसंद है आपको सुनना, वो वर्ड मैंने बता दिया। अब हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए पहले बता देते हैं कौन सी राशि या प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी है, धनु की एनर्जी है, लियो की एनर्जी। ऑल 3 फायर साइन आर देयर, ठीक है। बहुत फायरी एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो। ये कलेक्टिव है, तो आपको पता है कि सभी राशियाँ मौजूद है, लेकिन हो सकता है जो लोग फायर साइन है उनके लिए कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपके पर्सन धनु, एरीज या लियो में से एक है तो उनके लिए बहुत बड़ा घटना घटने जा रहा है, ठीक है। तो फायरी एनर्जी एज राशि के हिसाब से हो सकता है, या तो सबके लिए बहुत बड़ा चेंज ओवर आने वाला है, या बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। और डेट कार्ड है, यानी कि स्कॉर्पियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फायरी साइन सारे हैं, मेष, धनु, सिंह एंड स्कॉर्पियो, यानी कि वृश्चिक। देखिए, आपके पर्सन को क्लैरिटी आप अगर देखेंगे 10 पोर्टल के बाद से रीडिंग, तो धीरे धीरे अगर हर रोज़ आप नोटिस करते हो रीडिंग को, तो कैसे एनर्जी चेंज हो रहा है आप देख रहे हैं। जहाँ पे आप पर्सन आपके स्टक थे वहाँ से निकलने की एनर्जी आया। एक दिन आया अपनी गलतियों को समझने का, अपने आप को रियलाइज़ करना कि हमने क्या कर दिया, क्या करना था और हमने जस्ट ऑपोजिट किया। तो अपने आप को क्लैरिटी देते हुए हमने देखा।
एक दिन देखा कि आपके बिना उनके मन में और कुछ नहीं, कोई भी उनको अब रोक नहीं पाएगा आपके पास आने के लिए। यानी कि मेजर रियूनियन की शक्ति देखा, मेजर कंप्लीशन की एनर्जी हमने गेन किया। तो आज भी वही एनर्जी बोलूँ तो कंटिन्यू है कि बहुत लोगों के पर्सन बहुत बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं। बहुत लोगों के पर्सन अपने कर्मिक रिलेशनशिप जहाँ पे वो सुखी नहीं है, दुखी है, उसको एंड अप करके आगे आ सकते हैं, एक क्लोजर दे के आगे आ सकता है, नया कुछ शुरू कर सकते हैं आपके साथ। अगर आपके साथ पहले बहुत दिनों से स्टक थे, आपसे दूर भी चले गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आने की एनर्जी है, ठीक है। कुछ करके दिखाएंगे अब उनके लाइफ में, मे बी वो किसी और की सुनने नहीं वाला है। अगर उन्होंने अभी कोई फ़ैसला लिया, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ फ़ैसला लेने वाला है, ठीक है। अगर आपके पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम पर्सन आपको छोड़ के दूसरी तरफ फैसला ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेगा वो अपने हिसाब से लेगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। 94 to 96% आपकी तरफ फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए ताकि फटाफट आपके पर्सन आपकी तरफ आए और आपका रियूनियन हो सके, आप कंप्लीशन फील कर सके। आप जहाँ पे एक डाउट्स लेके बैठे हुए थे, क्या होगा आगे, मैं वेट करूँ या मूव ऑन कर लूँ, क्या वो मुझे मेरे रिस्पेक्ट देगा, मेरे इम्पोर्टेंस समझते हुए इस रिश्ते को एक नाम देगा, तो बहुत जल्दी ये होने वाला है, ठीक है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। कभी भी नेगेटिव एनर्जी जब आता है ना कि हाँ आज ट्रिगर मिलने वाला है, आज आपको बहुत दुखी है, परेशान है, आपके पर्सन है आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो उस एनर्जी को क्लेम मत कीजिए, वो नेगेटिव एनर्जी है। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि आपके साथ एनर्जी फटाफट से रिजोनेट हो, ठीक है। तो चलिए टैरो से हम क्लैरिफाई कर लेते हैं हर एक कार्ड को, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली पता चले कि क्या चल रहा है उनके मन में। पहला कार्ड आया था एम्पायर। एम्पायर क्यों आया है, डिवाइन हमें गाइड करे, क्यों आया है एम्पायर मेरे व्यूअर्स के लिए, पार्टनर के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, अपनी स्टकनेस से बाहर आना, अपने स्टकनेस के ऊपर अगर वो अब तक सरेंडर कर दिया था किसी और के लिए, घर वाले हो सकते हैं, उनके थर्ड पार्टी हो सकता है, कि उनको बहुत प्रेशराइज़ किया जाए कि तुम इससे नहीं, इससे शादी कर लो। अगर शादीशुदा है, उस रिलेशनशिप को आपके पर्सन छोड़ के या क्लोजअप दे के आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो फीलिंग्स है, उनके साथ नहीं है, आपके साथ रहना चाहते हैं, तब भी कोई ना कोई उनको रोका टोकी या किसी न किसी तरीके से, मतलब शाम दान दंड भेद, किसी न किसी तरीके से उनको रोक के रखने की कोशिश कर रहा था। और इसी जद्दोजहद में वो अपने आप को खो चुके थे, अपनी अस्तित्व, बोलते हैं ना कि अपनी इम्पोर्टेंस, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या मर्ज़ी है, हाँ मैं ये चाहता हूँ तो मुझे यही चूज़ करना चाहना चाहिए, यही करना चाहिए। ये जो शक्ति है, ये जो स्ट्रेंथ है मन की, ये खो चुका था। तो उस चीज़ के ऊपर बड़ा फैसला हो सकता है कि हाँ अब आपके पर्सन स्ट्रांगली बोल सकते हैं, नहीं मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, अब तो जो भी होगा मेरे लाइफ में मेरे मुताबिक होगा और किसी के मुताबिक नहीं। अपने ऊपर जो भी ऑथोरिटेटिव पर्सन है, वो हो सकता है उनकी माँ, बहन, भाई, बड़ा भाई, पापा, कोई भी हो जो उनके ऊपर प्रेशराइजेशन कर रहा था, या शादीशुदा है तो प्रेजेंट पार्टनर भी कर सकता है, तो उनको वो अपना डिसीजन बता देने वाला है, ठीक है। केयरफुल होके, कॉन्फिडेंट होके, स्ट्रेंथ लेते हुए बता देने वाला है। तो बड़ा फैसला, बड़ा डिसीजन आर कमिंग सून। कंप्लीशन की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी, क्या वो फैसला मेरे व्यूअर्स की तरफ होगा, देखते हैं। जो बड़ा फैसला आपके पर्सन लेने वाला है, क्या वो फैसला मेरे व्यूअर्स की तरफ होगा। यस,
आपकी तरफ ज़्यादातर जो है कि बहुत स्ट्रांगली, बहुत कॉन्फिडेंटली आपको मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ जो उनका अट्रैक्शन है, मे बी ये पर्सन बहुत दिनों तक ये कोशिश किया कि आपकी तरफ ना जाए, आपको भूल पाए, आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए। जो फैमिली चाहते हैं मैं वही करता हूँ या करती हूँ, हैं, लेकिन कर नहीं पाया। ठीक है, आपके साथ उनका जो बॉन्डिंग है, आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को छोड़ के ये इंसान कभी उभार ही नहीं पाया। कोशिश बहुत की होगी दूसरों ने भी और इसने भी अंदर से, ठीक है, लेकिन आपने भी कभी बोला है चलो ठीक है तुम इतना स्टक हो, चलो हम एंड अप कर देते, लेकिन एक्चुअली सच में बताइए कर पाए? ना आपके पर्सन कर पाए ना आप कर पाए। तो कंप्लीशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ये है कि आपके साथ ही रहना है। और स्टार कार्ड है तो डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है। डिवाइन आप दोनों के रास्ते का जो भी कांटा है, जो भी रुकावटें हैं, वो अपने हिसाब से साफ करते जा रहा है। आपको पता नहीं चलता कैसे हमारे एंजल, कैसे हमारी डिवाइन गाइडेड एंजल काम करता है। जब हम लोग बहुत दुखी होते हैं और जब हमारी इंटेंशन सही होता है, हम सच के राह में होते हैं, या हम जानते हैं कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, मुझे यहाँ ही होना चाहिए। जब आप अंदर से अपने आप से क्लैरिटी पूरी तरह से आपको मिल जाती है कि मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, किसके साथ, तब अगर कोई स्टकनेस होता भी है जो आपसे नहीं हो पा रहा है ओवरकम, तब डिवाइन आपको रास्ता ज़रूर दिखाता है। किसके तरह कैसे, उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी मैं, ताकि बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कैसे डिवाइन एंजल काम करता है, एंजल नंबर कैसे काम करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो आएगा ताकि आपके क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये फेस्टिव सीजन चले जाए, नवरात्रि आने वाली है, अब साथ चल रहा है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाएगा मुझे, उसके बाद मैं उस सीरीज़ में जाएंगे। ठीक है, ये तो गया बात की बात। अभी की रीडिंग में आ जाते हैं। तो डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहा है आपके पर्सन को कि कंप्लीशन कहाँ है, कहाँ पे तुम अपने आप को पूरा महसूस करते हो। शिव शक्ति क्या होता है, जो शिव है उसका आधा अंश शिव का है, आधा अंश पार्वती का है, वो मिलके बनता है शिव शक्ति। एक दूसरे के बिना वो जैसे अधूरा है, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को, कल की एनर्जी अगर नहीं देखे तो जस्ट फटाफट जाके कल की एनर्जी देखिए, वहाँ पे भी है कि पर्सन को ये रियलाइजेशन हो चुका है। हो सकता है आपके पर्सन इगोइस्टिक है, बोल नहीं पा रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, आने में देर कर रहा है, लेकिन वो जानते हैं उनकी कंप्लीशन कहाँ है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है? कौन सी चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स है, उनकी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम, बहुत ज़्यादा सोच है, आपको हक करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं। मतलब एक पल के लिए भी उनका माइंड आपसे अलग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और क्यों नहीं हो पा रहा है, इंटेंशन की बात में आऊँ तो ये ऑन ऑफ वाली नहीं है। कभी कभी होता है ना कि अचानक से आपको याद आ गया, 2 दिन आया फिर चले गए, ऐसे नहीं है। ये जो एनर्जी कंटिन्यू चल रहा है ना 10 पोर्टल के बाद, ये परमानेंट रियूनियन की एनर्जी है। अगर कोई पर्सन इस टाइम आपको आके अपना मन की बात बोलते हैं या रियूनियन करते, किसी एक जगह से अपना सर्किल को ख़त्म करके एक एंड अप दे के फिर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते, तो इट विल बी द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर यू बोथ। ठीक है, तो यही है उनके मन में, बहुत ज़्यादा इमोशन हाई है, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि मैं फैमिली बनाऊंगा, उनको बोलूँगा, फिर हमारी लाइफ कैसे होगी, ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे करेंगे। बहुत प्लान भी चल रहा है इस पर्सन के माइंड में है, और आपको कब आके बोले
आपसे कब मिले और अपनी मन की जो भी चल रहा है सब उजाड़ करके आपको बोलना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की, बोलते हैं ना, जो बहुत दिनों तक अगर आपसे दूर है ये पर्सन, नो कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच, तो बहुत कुछ भर के बैठा है अपने दिल पे कि कब आए, कब आपको बोले, कब आपको एक बार हाँक कर ले और सारी जो इतने दिनों की थकावट है, इतने दिनों की सैडनेस है, डिप्रेशन है, उससे मैं बाहर आ जाऊँ। ठीक है, डेट कार्ड क्यों आया है? अपने कर्मा रिलीज कर रहे हैं आपके पर्सन। देखिए, हैंगमैन विद विक्ट्री कार्ड, जो कर्मा था ना वो रिलीजिंग की एनर्जी है। ठीक है, अगर उनका बैड कर्मा था तो वो बैड कर्मा को सुधरते हुए अच्छे काम, अच्छे इंटेंशन, अच्छा करने का एक सोच रहेगा, एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पे उनको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ किया है, इस वजह से मेरा पर्सन मुझे कभी माफ़ नहीं कर रहा था, करेगा, इस डर की वजह से वो रुका हुआ था, क्योंकि वो कंफ्यूज थे या उनको बहुत ज़्यादा हेजिटेशन था कि नहीं, मैंने इतना गड़बड़ किया है, इतना उनको इजी फॉर ग्रांटेड लिया, इतना उनके दिल को चोट पहुंचाई है, तो वो अगर मैं बोलूँ भी कि मुझे माफ़ कर दो, तो क्या वो मुझसे माफ़ करेगा? क्या वो मुझे फिर से एक्सेप्ट कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में? तो ये जो कन्फ्यूजन थे ना, ये उनका कर्मा बेस्ड कन्फ्यूजन थे। जो उन्होंने किया है उनको पता है, उससे पैदा होने वाला कंक्लूशन जो उनके माइंड में है, और दैट इज़ ट्रू कंक्लूशन। जो भी किया है वो पता है, तो वो ये भी जानता है कि सामने वालों को कितना दिक्कत होगी इसके बाद मुझे एक्सेप्ट करना और फिर से एक नई शुरुआत करना। तो ये सोच के भी हो सकता है आपके पर्सन रुका हुआ था। हो सकता है कि उनकी मन में जो भी आपके लिए फीलिंग्स है, एक डर की वजह से नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उनके मन में डर था कि आप रिजेक्ट कर दोगे उसको। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन बदलते हुए दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपके पर्सन कोई पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट की बिहेवियर या पास्ट की जो भी आपके साथ बैड किया है, उसके वजह से अपने गिल्ट ट्रिप पे था, और गिल्ट ट्रिप पे रहते हुए ना आ पा रहा था, ना आपसे कांटेक्ट बना पा रहा था, ना आपको प्रपोजल दे पा रहा था, कमिटमेंट दे पा रहा था, लेकिन वहाँ से आप घूम रहे किस्मत का पहिया, और ये पर्सन आपके पास आ रहा है विथ हीज़ और हर फुल पावर। फुल पावर क्या है? मुझे जीतना है। ठीक है, मुझे ये कनेक्शन को किसी भी हाल पे तोड़ना नहीं है, ये पर्सन को मेरे लाइफ से नहीं जाने देना है। चाहे वो मुझे मार ले, गाली दे दे, 2 दिन मेरे से बात ना करे, लेकिन किसी भी तरह से मुझे ये पर्सन को मना के एक रियूनियन मोड में लाना है, नई शुरुआत करना है, क्योंकि मैं इसी के साथ ही मेरा फ्यूचर देखता हूँ और परमानेंट रियूनियन के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन क्यों आया है इसमें क्लैरिफाई हो गया है, फिर भी 2 कार्ड मैं ले लेती हूँ कि कौन से सिचुएशन में आपके पर्सन हैंगमैन पोजीशन में या रुका हुआ सा क्यों है। इतना पॉजिटिव सोच, इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन, आपके बिना ना रातों की नींद, ना भूख, ना प्यास, कुछ लग रहा है, फिर भी ये पर्सन क्यों हैंगमैन पोजीशन में है। ये कार्ड भी आना चाहते थे, देख लेते हैं। तो हो देखिए, एंड अप नहीं कर पा रहा था, बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। ठीक है, ऑप्शन बहुत थे, एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ फैमिली, एक तरफ सोशल इश्यूज़, एक तरफ आप मे भी कभी कभी होता है हम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए भी कभी कभी हम हमारे लिए स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि इतने सारे पंगा कौन मोड़ ले।
हाँ, हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा भी पैर डगमगा जाता है। तो आपके पर्सन अगर कभी पास में ये सोचा है कि नहीं, अगर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ तो मुझे बहुत सारा पंगे, बहुत सारा इशू के साथ कॉन्फ्रंटेशन में जाना पड़ेगा, ज़िंदगी जहन्नुम हो जाएगी, हाँ, बहुत नेगेटिविटी आ जाएगा, और उस इतनी सारा एक साथ झेलने की मेरे में तो ताकत नहीं है। वहाँ से उनकी चेंज ओवर आ रहे, बैलेंस आउट कर रहे हैं अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे। जहाँ पे रुका हुआ सा था वहाँ से धीरे धीरे से ही आपकी ओर आने का इशारा मिल गया है। सर्किल ख़त्म हो रहा है, जो कि बैड सर्कल था, जो कि स्लो सर्कल था, जो कि स्टॉपिंग अप का सर्कल था, कि बिल्कुल उनकी एनर्जी एक जगह जाके स्टैगनेंट हो गया था। ना इधर जा पा रहा है, ना आपके तरफ पा रहा है, ना कॉन्फिडेंस है, ना स्टैंड लेने की हिम्मत है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से बैलेंस आउट कर रहा है, वहाँ से हील अप कर रहा है अपने आप को, हीलिंग करके अपने गिल्ट को संभालते हुए, उसको इम्प्रोवाइज़ करते हुए, उसको सही करते हुए, हाँ, आगे आ रहे हैं। जो होगा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा केयरफ्री मोड में है, जो होगा देख लेगा। अच्छा, वो गाली देगा, अगर मैं फिर से आके उससे माफ़ी मांगू, बोलेगा तुम फिर से आ गए, क्यों आए तुम फिर से, तुमने तो मुझे इतने दुख दिया, इतने परेशान किया, अब फिर से तुम अपना चेहरा लेके मेरे सामने आ गए, कुछ भी बोल गए। मैं तो बिल्कुल भी डिप्राइव नहीं होंगी, बिल्कुल भी मैं अपने इमोशन लो वाइब्रेशन में नहीं जाऊंगा। मेरे इमोशन को मैं तो डटे रहूँगा, जब तक वो नहीं मानेगा या नहीं मानेगी मैं तो हाल नहीं छोड़ने वाला भैया। बिंदास है, केयरफ्री है, कॉन्फिडेंट है, प्यार में मस्त है, ठीक है। और इमोशन आपकी तरफ फूट फूट के भरा हुआ है अभी आपके पार्टनर के तरफ से। फेस्टिव सीजन आ रहा है, खासकर ये जो 14 का न्यू मून है उसके बाद से बहुत लोगों के लिए ये पॉजिटिव एनर्जी डेफिनेटली काम करता हुआ आप लोग देखेंगे। सिर्फ अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस आउट करते रहिए, खासकर न्यू मून के एनर्जी तक। ये बहुत बड़ा न्यू मून है अमावस्या तक। तो इस टाइम आपको ना नेगेटिव सोचना है, ना नेगेटिव होना है, होपफुल रहना है। डिवाइन को कंटिन्यूअसली ग्रैटिट्यूड देते रहिए, डिवाइन की तरफ अपने जो भी छोटे से छोटा ग्रैटिट्यूड भी डिवाइन के लिए बहुत मायने रखते हैं। एक थैंक यू सुबह उठ के, एक सुबह उठते ही डिवाइन को एक प्रणाम कर लीजिए, जिस भी धर्म से है, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा ये होता है। और अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रहा है, एक काम और कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पैर घास पे चलिए। नेगेटिविटी देखना कितना ज़्यादा चेंज होगा। तो आपको आज जो रीडिंग है इसको क्लेम ज़रूर करना है, नेगेटिव नहीं रहना है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत प्रोमिनेंटली आपकी तरफ आ रहा है। इस टाइम आपको भी स्ट्रॉन्ग बने रहना है, आपको भी होपफुल बने रहना है। अगर नेगेटिविटी आ रहा है तो मेडिटेशन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, किसी भी तरह से अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अपने पर्सन को क्लेम कीजिए डिवाइन से। डिवाइन आपको देने के लिए तैयार है, आप हाथ नहीं बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। काफ़ी टाइम होता है कि हमने तो हाथ ही नहीं बढ़ाया, डिवाइन देने के लिए आया, सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव थॉट में चले गए, हमने कोशिश ही नहीं की, हमने अपने आप को बैलेंस नहीं रखा, ठीक है। देखिए, आप मेरे व्यूअर्स हैं, ये आपके पर्सन का एनर्जी है, लेकिन ये इतना गाइडेंस तो बनता है ना मेरे व्यूअर्स के लिए कि इस टाइम इस एनर्जी में जब आपके पर्सन हैं तो आपको कैसे एटीट्यूड करना है, आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ताकि आपका मन की जो इच्छा है, जो प्यार है, पैशन है, उसकी भरपाई हो जाए। जो दुख इतने दिनों से आप झेल रहे थे उसको एक क्लोज़र मिले और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो आई होप आप लोगों को समझ तो आ ही गया है, गाइडेंस आपको मिल गया है डिवाइन की तरफ से, एनर्जी आपको मिल गया है, एनर्जी सामने है, क्लेम इट एंड आगे बढ़ जाइए अपने पर्सन के साथ।
और यही विश के साथ आज के रीडिंग यहीं पे एंड अप करते हैं। कल फिर से मिलेंगे। जय शिव शक्ति। टेक केयर।